किसी ने पूछा है कि सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है और मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता है, लेकिन जब रिप्लाई करता है तो बोलता है कि मैं बहुत बिज़ी था, मैं इसलिए तुमको टाइम नहीं दे पाया और तुम मुझे इरिटेट मत किया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं सारा दिन उसकी इंतज़ार करती हूँ और उसका मेरे को मैसेज नहीं आता जैसे मैं मैसेजेस करती हूँ। तो क्या मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए? देखिए, इस सिचुएशन में मैं आपको ये बोलूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एक रेपिटेटिव मैसेजिंग, रेपिटेटिव बातचीत से उनको बोरियत आने लग जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। कोई भी रिलेशनशिप होता है, स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट फील होता है क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे रिलेशनशिप्स में बोरियत आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोरियत नहीं भी होती तो दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा और पार्टनर मिल जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को दूसरा पार्टनर मिल गया है और वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो यही वजह होती है मेनली तो कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बोरियत आ भी जाती है तो भी लोग रिप्लाई तो करते हैं टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और धीरे धीरे जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर पर रिलेशनशिप में क्या होता है कि लोग अपनी ही बात को बताना चाहते हैं, खुद केयर करेंगे और फिर दूसरे के ऊपर अपनी केयर थोपना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा तुम्हारी कोई केयर नहीं करता तो हमें बदले में वो इज़्ज़त नहीं मिलती, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। इस किस्म की बातें लोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई बिज़नेस नहीं है कि मेरे को इतने पैसे में इतनी चीज़ मिलनी ही मिलनी है, मतलब इतनी केयर में इतनी केयर मेरे को मिलनी ही मिलनी है। ऐसा रिलेशनशिप में नहीं हुआ करता। रिलेशनशिप तो वो खेल है जहाँ पे बिज़नेस का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो आप ऐसे बोल सकते हो कि घाटे का सौदा है, लेकिन इस घाटे के सौदे में मज़ा बहुत है। लेकिन आप अगर अपने प्रेमी प्रेमिका से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। मैंने प्यार को घाटे का सौदा इसलिए कहा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अपनी तरफ से एफर्ट डालते हो, बहुत कुछ देते हो दूसरे को, लेकिन दूसरी तरफ से आपको वो सब प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन कभी कभी आप इतना एफर्ट नहीं डालते लेकिन सामने से बहुत एफर्ट, बहुत प्यार मिलता है। तो जो रिलेशंस होते हैं ना, ये इमोशंस के हिसाब से चलते हैं। कभी इमोशंस बहुत हाई होते हैं, कभी लो हो जाते हैं। लेकिन जब लोग हाई इमोशंस के आदी हो जाते हैं तो वो लो इमोशंस में पैनिक कर जाते हैं। अगर लड़की ने टाइम देना बंद कर दिया, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस में चली गई, तो लड़के बड़े घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ये अब किसी और के साथ इसका चक्कर चल गया, अब हमें इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। बट वो ये नहीं समझते कि लोग, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स माइंड के ऊपर अफेक्ट करती हैं और वो शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि शेयर करने से जो उसका पार्टनर है वो और ज़्यादा परेशान हो सकता है। लेकिन पार्टनर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये बस चीटिंग ही है। तो ये जो इमेच्योरिटी होती है रिलेशनशिप्स को, ये दीमक की तरह खोखला कर देती है। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक वो दीमक है जो रिलेशनशिप को खोखला कर देती है। धीरे धीरे उसको टाइम दें, उसको समझें, धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन उसके लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है।